अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फाइंडिंग अ परसेंटेज पार्ट ऑफ अ होल के वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो कि वर्ब बुक्स पे गिवन है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम करेंगे पेज नंबर 98 से। वर्ब बुक पेज नंबर 98 का क्वेश्चन गिवन है। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड अमंग 120 pupils टू फाइंड आउट हाउ दे ट्रेवल टू स्कूल एवरी डे। सर्वे रिजल्ट्स हैं बाय वॉकिंग 15%, बाय बस 60%, बाय कार 25%। अब यहाँ पर हमें परसेंटेज गिवन है, नंबर्स गिवन नहीं है। परसेंटेज को हमने नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ए पार्ट है हाउ मैनी प्यूपल्स वॉक टू स्कूल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्यूपल्स वॉक टू स्कूल पहले लिख लेंगे स्टेटमेंट यहाँ पर। और ये हमें दी हुई है 25% नहीं, ये हमें दिया हुआ है 15% ऑफ 120 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपने हमेशा परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है। 15/100 मल्टीप्लाई बाय 120 और यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है 1। ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कैंसिल कर लें। यहाँ पे हम कैंसिलेशन कर सकते हैं अभी 2 के साथ, 2 6 और 2 5 और अब आप अप एंड डाउन भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। 5 1 5 3 तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आ जाएगा 18/1 और हमारा आंसर आ गया है 18 स्टूडेंट्स। सो 18 स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल्स टेक द बस टू स्कूल। यहाँ हमें ऊपर दिया हुआ था कि 60%, तो हम पहले इधर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पीपल्स टेक द बस और वो हमारे पास गिवन है 60% ऑफ 120। ठीक है, तो हम पहले इसको लिखेंगे 60% ऑफ 120। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60/100 मल्टीप्लाई बाय 120 तो ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दें और यहाँ पे ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास न्यूमरेटर है 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये हमारे पास आ गया 72/1 इज इक्वल्स टू 72। हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है 72। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी मोर पीपल्स ट्रेवल टू स्कूल बाय बस देन बाय कार। हमने यहाँ पे ये डिफरेंस निकालना है कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट बस से जाते हैं देन बाय कार। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बस वाले वो तो हमने पहले ही निकाल लिए हैं, वो हमारे पास 72 आंसर उसका आया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं पीपल्स टेक द बस, पीपल्स टेक द बस वो है 72, हमने ऑलरेडी उसको सॉल्व कर लिया हुआ है। अब हम लिखेंगे पीपल्स ट्रेवल बाय कार। यहाँ पर हमारे पास इसका नंबर नहीं है, हमने इसको फाइंड करना है। पीपल्स ट्रेवल बाय कार के लिए हमें परसेंटेज दी हुई है जो कि हमें दी हुई है 25%, तो हमने निकालना है 25% ऑफ 120। अच्छा, अब इसको फाइंड करेंगे 25/100 मल्टीप्लाई बाय 120/1। यहाँ पे ज़ीरो अगेन ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देते हैं। 2 5 10 और 2 6 12 और फिर कैंसिल 5 1 5 5 5 25 और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये हमारे पास आ रहा है 30/1 इज इक्वल्स टू 30। अब हमने इनका डिफरेंस निकालना है तो हम इधर लिखेंगे डिफरेंस which is equals to 72 minus 30 is equals to 42। तो यहाँ पे हम लास्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो 42 more pupils travel to school
ट्रैवल टू स्कूल बाय बस। अच्छा, जो नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और तीनों क्वेश्चन डिस्काउंट के हैं। 2 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दूंगी, तीसरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेते हैं। सना बॉट the bag at a discount of 7%. The original price of a bag was ₹500. How much did Sana pay for the bag? यहाँ पे 3 ही स्टेटमेंट आपने बनानी है। पहली स्टेटमेंट आपकी होगी ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ बैग, दूसरी स्टेटमेंट आपकी होगी डिस्काउंट और तीसरी स्टेटमेंट होगी आपकी अमाउंट पेड। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ बैग विच इज इक्वल्स टू ₹500। फिर हमारे पास गिवन है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे पास गिवन है 7%। अब आपने हाली 7% नहीं लिखना, आपने लिखना है 7% ऑफ 500। और अब आपको पता है कि जब भी हमारे पास परसेंटेज गिवन होती है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। यहाँ पे हम 7/100 लिखेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 1, डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है। यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे 0 0 के साथ, ये हमारे पास कैंसिल हो गए। अब हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और आंसर आ गया 35/1 विच इज़ इक्वल्स टू ₹35। अच्छा, ये हमारे पास आई है डिस्काउंट। हमने अब निकालनी है अमाउंट पेड। ठीक है, अमाउंट पेड निकालने के लिए आपको इसको माइनस करना है। अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू 500 माइनस 35। इसको रफ कॉलम में माइनस करें। 500 माइनस 35 आपके पास आ गया है 4, यहाँ पे 10, यहाँ से 9 और ये 10, 10 माइनस 5 इज़ 5, 9 माइनस 3 6, 465। तो हमारे पास आंसर आ गया है ₹465। अब हम यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। सो सना पेड ₹465 फॉर द बैग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अकबर बॉट अ वॉच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. The original price of the watch was ₹910. How much did Akbar pay for the watch? Again हमारी पहली स्टेटमेंट होगी ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच विच इज इक्वल्स टू ₹910। डिस्काउंट आपके पास गिवन है 5% ऑफ 910। डिस्काउंट को आप फ्रैक्शन में लेके जाएं, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 910। अच्छा, यहाँ पे 0 0 के साथ कैंसिल। देखिए, अब हमारे पास ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होते। हाँ, ये आप कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हम करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर है 1 मल्टीप्लाई बाय 91 और डिनोमिनेटर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारे पास आ गया 91/2। अब हम यहाँ पे 91 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना रफ कॉलम बनाएं, 2 से डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 इज़ 1, 1 को नीचे लेकर आएँ, 2 5 ज़ा 10। अच्छा, अब हमारे पास स्टिल रिमाइंडर है तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ले लेंगे, 0 को नीचे लेकर आएँ और ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 0 रिमाइंडर। अच्छा, अब हमारे पास आंसर आया है ₹45.5। अब यहाँ पे अमाउंट पेड आपने निकालनी है। अमाउंट पेड के लिए आपने इसकी ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करना है। अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू ₹910 माइनस ₹45.5। अच्छा, ये डेसिमल पॉइंट आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इसको लिखे 910.0 माइनस 45.5। यहाँ से आप बोरो ले लें, ये 0 हो जाएगा, ये 10, इसको भी 9 कर दें।
अच्छा z माइनस 5 इज़ 5, 9 माइनस 5 इज़ 4, 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, यहाँ से आप लेंगे तो ये 10 होगा, 10 माइनस 4 इज़ 6, 864.5 आपका आंसर आ गया, ₹864.5। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। फरवा बॉट अ डॉल हाउस एट अ 20% डिस्काउंट, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डॉल हाउस वॉज ₹765। हाउ मच डिड फरवा पे फॉर द डॉल हाउस आफ्टर द डिस्काउंट। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट अ शॉप अ पेंसिल कॉस्ट $0.65 एंड अ पेन कॉस्ट $1.20. Iman bought 6 pens at a discount of 10%. How much did Iman pay for the pens? अच्छा देखिए क्लास, यहाँ पर पेंसिल का भी दिया हुआ था, पेन का भी दिया हुआ था, लेकिन ईमान ने पेन्स खरीदे हैं, तो हमें पेंसिल से कुछ नहीं करना, हमें पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हमें पेन जो है उनकी 6 पेन्स की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जो कि हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू $1.20। अब हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स। अच्छा, अब आपको एक की प्राइस दी और ज़्यादा की निकालनी है, तो ऑब्वियसली यू मल्टीप्लाई 1.20 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 zeros are 0, 6 2s are 12, 1 कैरी, और यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट भी है, वो आप लिखेंगे 6 1s are 6 प्लस 1 $7.20। ठीक है, ये अब आपके पास कॉस्ट ऑफ 6 पेन आ गई है। अब आपने इस पे डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट आपको गिवन है 10%, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 10% ऑफ $7.20। ठीक है, यहाँ पे आप इसको चेंज करें, 10/100 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 7.20। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं 10 1s are 10, 10 10s are 100। अब यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 7.20 और डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 1, जिसका मतलब है 7.20 इज़ डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, अब मैंने आपको बताया हुआ कोई भी नंबर जो डेसिमल नंबर होता है, जब वो 10 से डिवाइड होता है तो पॉइंट एक डिजिट पीछे जाएगा। अब हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 0.720। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आई है 0.720। अब हम निकालेंगे हाउ मच डिड ईमान पे फॉर द पेन्स। अब देखो, उसने 6 पेन जो खरीदे थे वो 7.20 के थे, लेकिन उसने पे उतनी अमाउंट नहीं की है कि उसने डिस्काउंट माइनस करना है। अब हम निकालेंगे अमाउंट पेड, और अमाउंट पेड हमारी निकलेगी $7.20 में से हम माइनस करेंगे 0.72। अच्छा, ये जो लास्ट में 0 आता है ना, इसको आप छोड़ भी सकते हैं डेसिमल पॉइंट में, ये वाला भी छोड़ सकते हैं और वो वाला भी छोड़ सकते हैं। बहरहाल इसको रफ कॉलम में हम माइनस करते हैं। 7.2 को हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7.20 और यहाँ पे लिखेंगे 0.72, और अगर आप 0 लिखोगे तो यहाँ पे भी 0 लिख लो। अच्छा, इसको माइनस करें, 0 माइनस 0 0, यहाँ से कैरी लो, ये 1 है, 10 माइनस 2 इज़ 8। अच्छा, अब इधर से कैरी लेंगे तो ये 11 बनेगा, 11 माइनस 7 इज़ 4 और 6.480। तो हमारा जो आंसर है वो आया है 6.48। बेशक 0 लास्ट में छोड़ दें। तो हमने लास्ट स्टेटमेंट लिखनी है, सो ईमान पेड रुपीज़, नहीं सॉरी नॉट रुपीज़, डॉलर 6.48 फॉर द पेन्स। ये हमारा क्वेश्चन डिस्काउंट का हो गया सॉल्व। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास दोनों क्वेश्चन हैं वो हैं इंटरेस्ट के। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी, एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट का बहुत सिंपल सा पैटर्न है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। मिसेस अली हैज़ ₹500,000 in her bank account. The bank pays an interest of 1% a year. She does not deposit or withdraw money from the bank account for the whole year. How much will Mrs. Ali have in her account at the end of the year?
सिंपल सी बात है, उसकी अकाउंट में इतने रुपीस पड़े हुए हैं, उसको 1% इंटरेस्ट मिला। अब 1% जो अमाउंट है वो उसके जो पहले वाले पैसे हैं उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने इस 1% को भी मनी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे या आप लिख लो मनी इन बैंक अकाउंट, या आप लिख लो अमाउंट इन बैंक अकाउंट, तो वो फिर आपकी मर्जी है। वैसे तो इसको हम मनी कह रहे हैं तो हम मनी लिख लेते हैं। मनी इन बैंक अकाउंट इज इक्वल्स टू ₹500,000, ठीक है। अब हमने निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे पास है 1%। 1% ऑफ ₹500,000। अब आप इसको कन्वर्ट करो इनटू फ्रैक्शन। 1/100 मल्टीप्लाई बाय 500,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जीरोस आपने कट कर लेना है। ये जीरो इसके साथ कट, ये इसके साथ कट। अब हमारे पास आंसर आ गया है 1 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज सिंपली 5,000 बाय 1। आप इसको डायरेक्ट 5,000 भी लिख सकते हो, ₹5,000, ठीक है। अब हमने निकालना है कि उसके अकाउंट में टोटल मनी कितनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल मनी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो आपका आंसर आएगा इन दोनों को प्लस करके। पहले हमारे पास था 500,000, उसमें हम प्लस करेंगे 5,000 को, और सिंपल आपने ऐड करना है। बहुत सिंपल सी एडिशन है। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 0 5, और फिर 0 और 5। तो हमारा आंसर आ गया है 505,000। तो फिर हम लिखेंगे सो Mrs. Ali will have 505,000 in her account. नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ है, इसको मैं रीड कर देती हूँ। फरहान ओपन्स अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹5,000 इन द अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर आपने सेम वही स्टेटमेंट लिखनी है, मनी इन बैंक अकाउंट, और फिर आपने लिखना है द इंटरेस्ट है 1%, और आपने उसका 5,000 का 1% इंटरेस्ट फाइंड करना है, और लास्ट में आपने लिखना है मनी एट द एंड ऑफ द ईयर। सो दैट्स इट। ये काम आप लोगों ने नीटली अपने वर्कबुक पे पेन से करना है, और इसको आपने अच्छे से करके समझना भी है। पहले आप इसको समझें और फिर इसको कॉपी मत करें, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।